बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन 1 दर्जन मेंबरान पर मुश्तमिल IMF मिशन की वज़ारत ख़जाना आमद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है, वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया। और मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जी मुदस्सिर, बताइए। जी, IMF का मिशन वजारत ख़जाना पहुँच चुका है और वजारत ख़जाना और IMF मिशन के दरमियान तारुफ़ी सेशन का आगाज़ तकरीबन 8:50 पर हुआ है। ख़ासा जो तारुफ़ी सेशन है वो शेड्यूल के मुताबिक ख़ासा वक्त इसके लिए दरकार है। तकरीबन पौने 2 घंटे का ये तारुफ़ी सेशन है, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और जो मुआशी टीम है, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस है, गवर्नर स्टेट बैंक है और मुआशी टीम के अहम मेंबरान, वो IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो रिसेंटली स्टैंड बाई अरेंजमेंट का मुआहदा ख़त्म हुआ है, उसके बाइस पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। IMF मिशन की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ रहते हुए जो इक़दामात किए हैं, उसके बदौलत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नया कर्ज प्रोग्राम साइन होने जा रहा है, IMF उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से IMF मिशन से ये भी दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान IMF के साथ फर्दर चलना चाहता है और नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से जो मौजूदा मुआशी इशारे हैं, जिसमें GDP ग्रोथ है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, मालियाती खसारा है, महंगाई के इशारे हैं, इन तमाम पर IMF मिशन को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से जो ज़राए मुझे बता रहे हैं, ये भी कहा गया है कि इस वक्त महंगाई की शरह बढ़ने से और गरीब लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होने के बायस खासी मुश्किलात का सामना है, जिस पर IMF मिशन की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि गरीब लोगों को टारगेटेड सब्सिडी फ्राहम की जाए। वज़ीर ख़जाना जो मुआशी टीम है इस वक्त और IMF मिशन है, इस बात पर उनका इत्तफाक हुआ है कि जो गरीब लोग हैं उनको टारगेटेड सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी का एहसास का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत भी फ्राहम की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश हैं उन पर टारगेटेड सब्सिडी के तहत भी फ्राहम की जाएंगी, जिसके बायस अब यह फैसला किया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान भी वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज होगा वो जारी रहेगा। IMF मिशन और जो मुआशी टीम है उसके दरमियान इस वक्त जो तारफ़ी सेशन चल रहा है उस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात पर भी बात हुई है। FBR के जो इस वक्त तक की टैक्स कलेक्शन है और टैक्स कलेक्ट करने का जो निज़ाम है उस पर भी बातचीत हुई है। यहाँ पर बताइए कि वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय हुए हैं, वो कौन से अहम अहदाफ हैं जो तय किए गए हैं? ज़राए का कुछ कहना है? जी, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि वज़ारत ख़जाना और मुआशी टीम के दरमियान जो तारुफ़ी सेशन है उसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि कुछ आइंदा माली साल 2024-25 के लिए जो बजट है इसके टारगेट्स पर इत्तफाक कर लिया गया है। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो इत्तफाक किया गया है उसमें अहम इशारे, अहम अहदाफ ये हैं कि सिविल गवर्नमेंट आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई कर्ज नहीं लेगी। इसी तरह ही IMF की जानिब से ये भी कहा गया है, जिस पर मुआशी टीम ने IMF के साथ इत्तफाक किया है कि आइंदा माली साल के दौरान दरामदात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जो इंटरनेशनल अदायगियाँ होंगी वो बर वक्त और बिला ताख़ीर की जाएंगी। IMF की जानिब से, IMF मिशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिस तरह पाकिस्तान की मईशत में कदरे बेहतरी आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स इजरा करे और बॉन्ड्स के इजरा से ना सिर्फ ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी होगी बल्कि जो पाकिस्तान पर अदायगियों का प्रेशर है उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ साथ जो दीगर चंद अहदाफ हैं, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि उन पर भी अहम पेशरफ्त हो रही है, जिसमें आइंदा माली साल के लिए मजमूई तौर पर जो अखराजात हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। और IMF मिशन की जानिब से मुआशी टीम से ये कहा गया है, ये मुतालबा किया गया है, तजवीज़ दी गई है कि आइंदा माली साल के दौरान मज़ीद जो सख्त मुआशी पॉलिसियाँ हैं इनको कंटिन्यू किया जाए। जो सख्त मुआशी पॉलिसियाँ कंटिन्यू करने से GDP ग्रोथ में बेहतरी आएगी और इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकेगा। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकेगा। मुदस्सिर अली राना हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, शुक्रिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 470 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 73,555 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको अपडेट करते चलें अहम खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 470 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 73,555 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 260 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 73,345 पॉइंट्स पर इजाफा हुआ है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर की कमी का इम्कान। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में $7.26 फी बैरल की कमी हुई। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $98.99 फी बैरल है। आलमी सतह पर डीजल की कीमत $4.68 कमी से $99.37 फी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान बताया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्स में इजाफे और महंगाई के खिलाफ हड़ताल का चौथा रोज। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कारोबारी मराकज बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। तालीमी इदारे में तातील पहिया जैम हड़ताल की वजह से सरकारी मुलाजमीन, दिहाड़ीदार मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से काफिले रावलाकोट पहुँच गए। अवामी एक्शन कमेटी का मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। आला सतह इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखकर हंगामी इजलास तलब कर लिया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इजलास का आगाज़ कब होगा? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर हंगामी इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। और इस इजलास की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और उनकी जो काबीना है वो आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। और अगर इस्लामाबाद में बात की जाए इजलास के हवाले से तो इस इजलास में वज़ीर तवानाई, वज़ारत फूड के जो हुकाम हैं और वज़ीर फूड जो है, फूड एंड सिक्योरिटी, वो भी आज के इस इजलास में शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके मुतालबात जो हैं वो उनका जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस इजलास में जो कि आज वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रहा है इसमें अहम फैसले जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से मुतवक्के हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो लेंगे। और तमाम तर जो 4 दिनों से मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर हैं उनको भी आज तलब किया गया है, वो भी ब्रीफिंग देंगे। और तमाम तर जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की उसका जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के जो मुजाहिरीन हैं, जो शहरी हैं, उनकी जानिब से बिजली में जो है वो बिलों में कमी के हवाले से मुतालबा जो है वो रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो आटे के ऊपर सब्सिडी है उसका भी मुतालबा जो है वो रखा गया है। और जो वुज़रा का प्रोटोकॉल है उसके हवाले से भी मुतालबा जो है वो रखा गया है। तो आज इंतहाई अहम इजलास जो है वो वज़ीर आज़म हाउस इजलास है जो आज तलब किया गया है और बहुत से मुतालिबात हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत अदालत का मुल्जिमान परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को फौरी पेश करने का हुक्म दिया गया है। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत कुछ देर तक मुलतवी की गई। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत हुई, लेकिन परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी अदालत में उनको पुलिस की जानिब से पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने भरमी का इजहार किया और ये कहा कि फौरी तौर पर परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को आज हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। इससे कबल अदालत ने यह हुक्म दिया था कि आज इस मुकदमे पर तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और उस हवाले से तमाम तर कार्रवाई को हतमी शक्ल दी गई है। लेकिन अभी तक परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पुलिस की जानिब से जेल से लाकर अदालत में पेश नहीं किया गया। तो अब कुछ ही देर बाद
इस हवाले से कार्रवाई दोबारा होगी। अदालत ने इससे मुताल्लिक समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन पहुँच गए। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ 5वीं पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। स्ट्रैटेजिक डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं को अहाता किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताइए। देखिए, पाकीज़ा वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार 13 मई से 16 मई तक चीन के दौरे पर मौजूद है और वहाँ पर वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग की शरीक सदारत भी करेंगे। इस दौरान जो फरीकैन है वो इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत पाक चीन के जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है उसका जामे जायजा लेंगे। इसके साथ साथ आला सतह के तबादले और दौरे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राब्ते के इक़दामात होंगे। इसके साथ साथ जो रहनुमा है वहाँ पर इलाकाई जोग्राफियाई सियासी और सियासी मंजरनामे के साथ साथ कसीरुल जिन्सी जो फोरम है उस पर दो तरफा तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मौके पर वज़ीर ख़ारजा की चीनी रहनुमाओं, सीनियर वज़रा और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो सरकर्दा एग्जेक्टिव्स हैं उनसे भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतही बाकायदा जो तबादले उनका भी हिस्सा है और वहाँ पर एक अहम और इम्पोर्टेंट बात जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।